हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीज आर्ट क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो क्लास है जीके जीएस का एमसीक्यू क्विज क्लास है और इसी क्लास में जो है 15-20 जो है करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उसके बाद जो है जीके जीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, यूएससीआईएस किस तिथि से इमिग्रेशन बेनिफिट्स के लिए पेपर चेक और मनी ऑर्डर स्वीकार करना बंद करेगा? तो यह हो जाएगा 28 अक्टूबर 2026। अब है, यूएस बैंक खाते से एसीएच डेबिट भुगतान के लिए कौन सा फॉर्म आवश्यक है? तो यह हो जाएगा फॉर्म G1650। भारत का अक्टूबर 2025 में सकल जीएसटी संग्रह कितना था? तो यह हो जाएगा 1.96 लाख करोड़। अक्टूबर 2025 में जीएसटी संग्रह की सालाना वृद्धि दर कितनी रही है? तो 4.6%। यूनेस्को ने लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी कब आधिकारिक रूप से घोषित किया है? तो 31 अक्टूबर 2025 को। कौन सी पारंपरिक रसोई जो शाही पाक कला और धीमी आंच पर पकाने की परंपरा को दर्शाती है, लखनऊ के यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी नामांकन की मुख्य विशेषता रही है? तो वो हो जाएगा अवधी व्यंजन। अवधी व्यंजन 31 अक्टूबर 2025 को चीन द्वारा लॉन्च किया गया वह अंतरिक्षयान का क्या नाम है जिसमें चीन का सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री और 4 लैब चूहों को टियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया था? तो यह हो जाएगा सेंझोउ 21। कौन से भारतीय शतरंज खिलाड़ी हाल ही में भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? ठीक है, 90 ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो यह हो जाएगा इलमपार्थी ए आर। किस आयु में इलमपर्थी ए आर भारत के 90 नंबर के जो है ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 16 वर्ष के। विश्व संचय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड सेविंग डे जो है प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर हो जाएगा। किस तिथि को आरबीआई ने जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन आवेदन को लौटा दिया है? तो 28 अक्टूबर 2025 को। अब है, परवाइक द्वारा रक्षा उपयोग के लिए विकसित इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरेन वाहन का नाम क्या है? तो इसका नाम वीर है। किस कंपनी ने ओपन एआई के साथ साझेदारी की है ताकि उसकी डिजिटल वैलेट को चैट जीपीटी में एकीकृत किया जा सके, जिससे उपयोगकर्ता चैट के माध्यम से सीधे वस्तुएं खरीद सकें? तो यह हो जाएगा पेपाल। उपयोगकर्ताओं के लिए चैट जीपीटी में पेपाल वैलेट को एकीकृत करने का मुख्य लाभ क्या है? तो वे चैट के माध्यम से सीधे वैलेट द्वारा वस्तुएं और सेवाएं चुका सकते हैं। मीडिया कवरेज में उस वाणिज्य मॉडल को किस शब्द से वर्णित किया गया है जिसे चैट जीपीटी और पेपाल एकीकरण द्वारा सक्षम किया गया है? तो यह हो जाएगा एजेंटिक कॉमर्स। किस उपन्यास का हिंदी अनुवाद लखनऊ भवन में लिथुआनिया के दूतावास की साझेदारी में साहित्य अकादमी द्वारा जारी किया गया है? तो यह हो जाएगा अंतिम दिन, यानी कि लास्ट डे। उपन्यास द लास्ट डे को हिंदी में किस शीर्षक से जारी किया गया है? यह हो जाएगा अंतिम दिन। कौन से भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने 35 वर्ष की अवस्था में 20 साल से अधिक के करियर के बाद सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो यह हो जाएगा रोहन बोपन्ना। बिहार की किस पारंपरिक कला शैली में चमकीले रंग, पौराणिक विषय और मिथिला क्षेत्र से उत्पत्ति शामिल है? तो यह हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग। भारत में और एशिया स्तर पर प्रसिद्ध किस बड़ी पशु मेला के दौरान हस्तशिल्प और हथकरघा विक्रय भी होता है?
तो यह हो जाएगा सोनपुर का पशु मेला, जो कि बिहार के सोनपुर में लगता है। ठीक है, इसी महीना में सोनपुर मेला लगता है दोस्तों। अब है, बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य प्रकार ग्रामीण जोड़ों के जीवन को दर्शाती है और अक्सर मानसून में प्रदर्शित की जाती है? तो यह हो जाएगा जट जतिन। बिहार स्पेशल के भी कुछ एमसीक्यू इसमें हैं, क्योंकि बिहार आधारित परीक्षा होगा तो बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब है, मिथिला क्षेत्र के बिहार में कौन सा त्योहार भाई बहनों के बंधन का प्रतीक है और जिसमें मिट्टी के पक्षी मूर्तियों का प्रयोग होता है? तो यह हो जाएगा सामा चकेवा। बिहार की कौन सी लोक नाट्य शैली को नाटककार भिखारी ठाकुर ने लोकप्रिय बनाया? तो यह हो जाएगा विदेशिया। ठीक है। अब है, प्राचीन नालंदा के खंडहर किस ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं? तो यह संबंधित है गुप्त काल से। प्राचीन नालंदा के खंडहर जो हैं वो गुप्त काल से संबंधित हैं। अब है, बिहार की पारंपरिक सुजनी कढ़ाई में किस प्रकार की सिलाई तकनीक का प्रयोग होता है? तो यह हो जाएगा रेनिंग सिलाई। यानी कि बिहार की जो सुजनी कढ़ाई है उसमें रनिंग सिलाई की जो है प्रयोग होता है। बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध मंजूषा कला मुख्य रूप से की जाती है? तो यह हो जाएगा भागलपुर। बिहार के भागलपुर में जो है मंजूषा कला मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। अब है, संथाल विद्रोह 1855 से 56 का नेतृत्व किसने किया था? तो यह हो जाएगा सिद्धू और कान्हू। ठीक है, ये संताल लिखा हुआ लेकिन संथाल होगा। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धू और कान्हू ने किया था। संथाल विद्रोह मुख्यतः किस वर्तमान राज्य में हुआ था? तो यह हुआ था झारखंड में। संथाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो महाजनों और जमींदारों का अत्याचार। संथाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो महाजनों और जमींदारों का अत्याचार। अब है, उलगुलान किस जनजातीय नेता से जुड़ा हुआ था? तो यह हो जाएगा बिरसा मुंडा। उलगुलान जो है बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। बिरसा मुंडा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो मुंडा राज्य की स्थापना और ब्रिटिश शासन की अंत। बिरसा मुंडा आंदोलन का उद्देश्य जो है वह था मुंडा राज्य की स्थापना और ब्रिटिश शासन का अंत। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। मेरठ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, बिहार में 1857 का विद्रोह जो है कुंवर सिंह के द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था। ठीक है, जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे ये, लेकिन अगर जगदीशपुर न देकर के पटना भी ऑप्शन दे तो पटना भी होगा, क्योंकि बीपीएससी में एक बार पटना ही आंसर माना था, जगदीशपुर ऑप्शन में नहीं था। अब है, मंगल पांडे को कहां फांसी दी गई थी? तो बैरकपुर में। मंगल पांडे को कहां फांसी दी गई थी? तो बैरकपुर में। ठीक है, मंगल पांडे जो है 1857 के विद्रोह से संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू हुआ था। अब है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अब है, पटना जिले में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। यानी कि पटना जिला में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन को भारत कब भेजा गया था? नहीं, क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था किसके द्वारा? तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा। विंस्टन चर्चिल के द्वारा जो है क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। अब है, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग प्राप्त करना। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग प्राप्त करना जो है क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था। क्रिप्स मिशन असफल क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव ठुकरा दिए। क्रिप्स मिशन असफल क्यों हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव ठुकरा दिए। वेवेल योजना कहां प्रस्तुत की गई थी? तो शिमला सम्मेलन में।
शिमला सम्मेलन में जो है वेवेल योजना प्रस्तुत की गई थी। वेवेल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन। वेवेल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संविधान सभा का गठन करना। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संविधान सभा का गठन करना। जयप्रकाश नारायण किस प्रमुख आंदोलन से जुड़े थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। जयप्रकाश नारायण जो है भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। अब है ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले जनजातीय नेता तिलका मांझी किस क्षेत्र से थे? तो तिलका मांझी जो है भागलपुर के क्षेत्र से थे। भागलपुर में जो है तिलका मांझी के नाम पे जो है एक यूनिवर्सिटी भी बना हुआ है। आगे आइए, संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है 30 जून 1855 को प्रारंभ हुआ था। संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो 30 जून 1855 को जो है संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था। संथाल विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। संथाल विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कौन सा जिला बना? तो यह बना था संथाल परगना। संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कौन सा जिला बना था? तो संथाल परगना। बिरसा मुंडा को किस नाम से सम्मानित किया जाता है? तो धरती आबा। बिरसा मुंडा को किस नाम से सम्मानित किया जाता है? तो धरती आबा। बिरसा मुंडा आंदोलन किन वर्षों में चला था? तो 1895 से 1900 के बीच में। बिरसा मुंडा आंदोलन किन वर्षों में चला था? तो 1895 से 1900 के बीच में। बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रांची के जेल। बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रांची के जेल में। बिरसा मुंडा आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, तो यह हो जाएगा सिंहभूम और रांची। बिरसा मुंडा आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था वह सिंहभूम और रांची था। अब है 1857 की क्रांति को किसने सैनिक विद्रोह कहा था? तो ब्रिटिश इतिहासकार ने। ब्रिटिश इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को जो है सैनिक विद्रोह कहा था। 1857 के विद्रोह को सावरकर ने क्या कहा? तो सावरकर ने भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम कहा। 1857 के विद्रोह को जो है बीडी सावरकर ने भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम कहा। कुंवर सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुंवर सिंह की मृत्यु जो है जगदीशपुर में हुई थी। ठीक है, जगदीशपुर कहाँ है? तो आरा में है। कुंवर सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जगदीशपुर में हुई थी। 1857 के विद्रोह के समय बिहार का कमिश्नर कौन था? तो बिहार का कमिश्नर जो है विलियम टेलर था। 1857 के विद्रोह के समय बिहार का कमिश्नर जो है विलियम टेलर था। कुंवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ था? तो जगदीशपुर आरा में था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? तो मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से। मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो पटना, सारण, भागलपुर। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि कब दी गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जो है जयप्रकाश को लोक नायक की उपाधि दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं को कहां बंदी बनाया गया था? तो अहमदनगर किला में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है कांग्रेस नेताओं को अहमदनगर किला में बंदी बनाया गया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत जो है मार्च 1942 में आया था। वेवेल योजना का परिणाम क्या हुआ? तो असफल रही। वेवेल योजना जो है असफल रही दोस्तों। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1946 में। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के जो है 3 सदस्य थे। भारत छोड़ो आंदोलन में भागलपुर जिले के प्रमुख नेता कौन थे? तो सतीश प्रसाद झा थे। भारत छोड़ो आंदोलन में जो है भागलपुर जिले के प्रमुख नेता जो है सतीश प्रसाद झा थे। बिरसा मुंडा ने किस वर्ष में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया? तो 1899 में। बिरसा मुंडा आंदोलन किस वर्ग के लोगों का आंदोलन था? तो आदिवासी किसान।
1857 के विद्रोह का तत्काल कारण क्या था? तो कारतूसों में गाय सुअर की चर्बी का प्रयोग। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? तो बहादुर शाह जफर ने। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में जो है बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय जो है वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग थे। कुंवर सिंह के साथ उनके भाई का नाम क्या था? तो अमर सिंह था। ठीक है, कुंवर सिंह के साथ उनके भाई का जो नाम था वो अमर सिंह था। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की महिलाओं में प्रमुख कौन थी? तो वो प्रमुख थी कौशल्या देवी। आगे आइए, भारत छोड़ो आंदोलन को अंग्रेजों ने क्या कहा? तो अगस्त रिवॉल्यूशन कहा। भारत छोड़ो आंदोलन को अंग्रेजों ने अगस्त रिवॉल्यूशन कहा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो बंबई अधिवेशन में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है बॉम्बे अधिवेशन में पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा संगठन सबसे सक्रिय था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। भारत छोड़ो आंदोलन में जो है कौन सा संगठन सबसे सक्रिय था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। क्रिप्स मिशन में भारतीयों को कौन सा अधिकार देने की बात कही गई थी? तो स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाने का अधिकार। वेवेल योजना असफल क्यों हुई? क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो है मतभेद हो गया था। वेवेल योजना असफल क्यों हुई? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद के कारण। पटना में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो बांकीपुर था। पटना में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख केंद्र जो है बांकीपुर था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार में कौन सा अखबार प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो बिहार वाणी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार में कौन सा अखबार प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो बिहार वाणी। बिहार की धरती पर करो या मरो का नारा सबसे पहले कहां गूंजा था? तो पटना में। अब है, भारत छोड़ो आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है करो या मरो का नारा दिए थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे और कैबिनेट मिशन में 3 ही सदस्य थे। कौन कौन? तो पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। बिहार वाणी समाचार पत्र का संपादन कौन करते थे? तो यह हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार वाणी समाचार पत्र का संपादन जो है अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा किया जाता था। भारत की धरती पर सबसे पहले कौन सा आंदोलन हिंसक रूप में बदला? तो वो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। बिहार की धरती पर सबसे पहले कौन सा आंदोलन हिंसक रूप से बदला? तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। सिद्धू कानू के साथ विद्रोह में किन 2 भाइयों ने योगदान दिया था? तो यह हो जाएगा चांद और भैरव। सिद्धू कानू के साथ विद्रोह में किन 2 भाइयों ने योगदान दिया था? तो यह हो जाएगा चांद और भैरव। 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। बिहार में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध किस प्रकार की रणनीति अपनाई थी? तो यह हो जाएगा गुरिल्ला युद्ध। बिहार में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई थी। 1857 की क्रांति के समय जो है अवध का नेता कौन था? तो बेगम हजरत महल थी। 1857 की क्रांति के समय अवध का नेता कौन था? तो बेगम हजरत महल थी, जिसे कि बेगम ऑफ अवध के नाम से भी जाना जाता था। बेगम हजरत महल को ही जो है बेगम ऑफ अवध के नाम से भी जाना जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ने पर मजबूर करना। भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य जो है अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ने पर मजबूर करना था। जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागकर भूमिगत आंदोलन चलाते रहे? तो ये हो जाएगा हजारीबाग जेल। जयप्रकाश नारायण को जो है हजारीबाग जेल में कैद कर दिया गया था और वो हजारीबाग जेल से जो है भाग निकले थे। अब है, क्रिप्स मिशन क्यों असफल हुआ? क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार किया। वेवेल योजना कहाँ घोषित की गई थी? तो शिमला सम्मेलन में। शिमला सम्मेलन में जो है वेवेल योजना घोषित की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत का संविधान कौन बनाएगा? तो संविधान सभा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है भारत का संविधान जो है संविधान सभा बनाएगा। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य संगठन कौन था?
तो ये हो जाएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य संगठन जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था। संथाल विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था, तो ये हो जाएगा भागलपुर और राजमहल पहाड़ियां। भागलपुर और राजमहल पहाड़ियां जो है संथाल विद्रोह का क्षेत्र था। 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण क्या था, तो चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करना। 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण क्या था, तो चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करना। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए तो एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे देते हैं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिएगा। फिर मुलाकात होती है कल के क्लास में दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।